बड़ी खबर, अभी अभी अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। IRGC ने अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। एक एक करके कई अमेरिकी बेसेस को किया गया है टारगेट। हॉर्मुज में हमले के बाद IRGC की ये बड़ी सैन्य कार्रवाई सामने आ रही है। देखिए, एक बार फिर वही पुराना सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के अटैक के बाद उन तमाम खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, ईरान एक एक करके सबको टारगेट कर रहा है। वहीं खाड़ी में अमेरिकी बेस पर IRGC ने हमला किया है। IRGC का अटैक और IRGC ने 8 अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। अमेरिकी सैन्य बेस पर कई ड्रोन भी दागे गए हैं। IRGC ने भारी नुकसान का दावा भी किया है। बताया जा रहा है 8 अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। IRGC ने भारी नुकसान का दावा भी किया है। एक तरफ 24 घंटों में 2 बार अमेरिका की तरफ से प्रहार किया गया है, हमले किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की तरफ से भी ब्रिटिश जहाज पर हमले की बात सामने आ रही है और IRGC ने भी दावा किया है कि 8 अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। कुल मिलाकर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता दिख रहा है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर हुआ वही जिसका डर था। पश्चिम एशिया फिर धधक उठा है। इस वक्त अरब देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस अंडर अटैक है। IRGC का जवाबी हमला लगातार जारी है। अमेरिका के 8 सैन्य अड्डों पर हमले हुए हैं। ड्रोन और मिसाइलों से सैन्य बेसेस को टारगेट किया गया है। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में हमले हुए हैं। ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सी से ट्रिपल अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में बड़ी बमबारी की गई है। ईरान के लेटेस्ट हमलों पर अमेरिकी दावा देखिए क्या है। ईरान के हमले नाकाम रहे, ईरानी ड्रोन्स को हमने मार गिराया। इस बारूदी वर्षा के बीच अब आगे क्या होगा, सवाल तो यह है, क्या पश्चिम एशिया में फिर से महायुद्ध भड़केगा? कड़ा जवाब। अमेरिकी हमलों के बाद IRGC ने 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर का कहना है कि उसने इलाके में 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। उसने इन हमलों को ईरानी इलाके के खिलाफ अमेरिकी आक्रामकता का कड़ा जवाब बताया है। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु इस वक्त मौजूद हैं। शरदेंदु सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? मतलब समझौते के बाद, डील के बाद, युद्ध विराम के बाद जो 60 दिनों की मियाद रखी गई थी उसे तार तार कर दिया गया है। अमेरिका के हमलों के बाद अब ईरान पुराने अंदाज में GCC देशों को दहलाता नजर आ रहा है। अब भी कुछ बचा है क्या? क्या कोई ऐलान होगा तभी माना जाएगा कि युद्ध विराम खत्म हो गया है, सीज फायर टूट गया है? देखिए, ऐलान तो हो गया था, इसीलिए इसको बोला था बड़ा फ्रेजाइल सीज फायर है, क्योंकि जिस तरीके से 14 पॉइंट के मसौदे पे अमेरिका एग्री किया गया था, एक संशय बना हुआ था कि यह सीज फायर कभी भी टूट सकता है। जब आपकी फोर्सेस इंटैक्ट हैं, इन पोजीशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंगी बेड़े मौजूद है, IRGC का सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस कंट्रोल और जो डोमिनेंस है छोटी छोटी स्पीड बोट द्वारा, वो अगर इंटैक्ट है तो एक पेपर पे आपने सीज फायर किया, लेकिन ग्राउंड पे जब तक आप फोर्सेस को विड्रॉ नहीं करते हैं इसका संशय बना रहता और वही हुआ। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC चाह रहा था एक पर्टिकुलर रूट से जो है कार्गो शिप आए जाए, जिससे वो सर्वेलेंस कर सके, देख सके कि उसमें क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। जब उनके इस इंस्ट्रक्शन को नहीं मारा गया तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करके उसको डुबा दिया। यहीं से शुरुआत हुई और अमेरिका ने अब देखिए तमाम तरीके की टारगेटिंग शुरू कर रखी है। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और ईरान जिस तरीके से अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पे हमले कर रहा है, जिसमें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन शामिल है, दिखाता है कि यह युद्ध फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो डिप्लोमेसी टॉक का बात जारी है, दूसरी तरफ इस तरीके के हमले। और एक गौर करने वाली बात है कि इस बार के हमले में UAE के हमले नहीं हुए, कतर पे हमले नहीं हुए, क्योंकि इनके जो हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने कहीं ना कहीं ईरान से कुछ टाई अप कर रखा, कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन दिया हुआ, जिसकी वजह से ईरान उनको टारगेट नहीं कर रहा है। तमाम थ्योरी हैं, लेकिन एक जो फ्रेजाइल सीज फायर की बात थी वो प्रूव होती जा रही है। इतने दिनों का मिसट्रस्ट देखिए इतने आसानी से नहीं जाने वाला। और दूसरी तरफ जब अमेरिका ने पूरी तरीके से पॉइंट को कंसीड किया तो उसको भी लग रहा है कि वो कैसे इस तरीके की चीज़ों को बन पाए जिससे कि इस युद्ध से
फिर से इसको लड़ा जा सके, क्योंकि उनके जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, ये इसका एक्सक्यूज है इस तरीके के सिग्नेचर करना, जिस तरीके के 14 पॉइंट के मसौदे माने। जैसे ही मिड टर्म, लेकिन सर जब ईरान की तरफ से हमला किया जा चुका था और फिर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, फिर दूसरे हमले का क्या मतलब है?